नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कन्नड़ भाषा में खरीदारी की। मतलब जब आप कर्नाटक में हो और कुछ खरीदना चाहें तो कैसे बात करें। हमारे पास एक स्रोत है कन्नड़ में खरीदारी, मोलभाव और शिष्टाचार। तो आज हम इसी से कुछ काम के वाक्यांश देखेंगे। बिल्कुल। मकसद ये है कि कुछ बुनियादी सवाल, थोड़ी मोलभाव की बातें, और वो भी विनम्रता से कैसे करें, ये समझे। हाँ, मतलब रटना नहीं है, बस समझना है कि असल खरीदारी में ये कैसे काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कीमत पूछने से। ये तो सबसे जरूरी है। सही बात है। तो सबसे आम तरीका जो स्रोत बताता है वो है इदारा बेले योष्टु। इदारा बेले योष्टु मतलब इसकी कीमत कितनी है। हाँ, इदारा मतलब इसकी, बेले कीमत, और योष्टु कितनी, सीधा सा। और इसमें थोड़ा अपनापन डालने के लिए जैसे स्रोत में लिखा है अन्ना या अक्का लगा सकते हैं। जैसे इदारा बेले योष्टु अन्ना। हाँ बिल्कुल। अन्ना मतलब भाई साहब, अक्का मतलब बहन जी। इससे थोड़ी बातचीत गर्मजोशी भरी हो जाती है। अच्छा, कीमत के बाद आता है साइज। ये भी बहुत जरूरी होता है कपड़ों या जूतों के लिए। बिल्कुल। तो अगर छोटा साइज चाहिए तो क्या पूछेंगे? पूछ सकते हैं इदा चिक्का साइज ही दिया। चिक्का मतलब छोटा। चिक्का साइज। ओके। और बड़े साइज के लिए? उसके लिए है दुड्डा साइज दिया। दुड्डा मतलब बड़ा। दुड्डा साइज। ठीक है, ये तो सीधे सवाल है। अब मान लीजिए कीमत सुनी और वो बहुत ज्यादा लगी। हाँ, होता है ऐसा अक्सर। तो स्रोत एक मजेदार तरीका बताता है कहने का, तुम्बा डुडुडुडु। हाँ, तुम्बा डुडुडू मतलब बहुत महंगा है। और स्रोत कहता है कि इसे थोड़ा हैरानी से कहें तो ज्यादा असर होता है। थोड़ी एक्टिंग के साथ। हाँ, मतलब ये सिर्फ बताना नहीं है कि महंगा है, बल्कि थोड़ा माहौल बनाना है मोलभाव के लिए। सही है। और अगर सीधे सीधे डिस्काउंट मांगना हो तो? उसके लिए भी एक विनम्र तरीका है, स्वल्पा डिस्काउंट कुर्तीरा। स्वल्पा डिस्काउंट कुर्तीरा। स्वल्पा मतलब थोड़ा। हाँ, स्वल्पा मतलब थोड़ा। थोड़ा डिस्काउंट देंगे क्या? नहीं। ये बहुत सीधा और सिंपल अनुरोध है। ये तो हो गए कुछ शुरुआती वाक्यांश, लेकिन मोल भाव तो असली कला है ना? बिल्कुल। और स्रोत में इसके लिए कुछ और दिलचस्प, थोड़ी हटके रणनीतियां भी बताई गई हैं। जैसे वो वाला नानो लोकल रेट कोडी। ये मुझे बड़ा मजेदार लगा। हाँ, मैं यहीं का हूँ, लोकल रेट लगाओ। ये थोड़ा क्या कहते हैं, हिम्मत वाला दावा है। स्रोत कहता है इससे दुकानदार हंस भी सकता है। हाँ, या शायद थोड़ा मान भी जाए। यह आपके कहने के अंदाज पर है। एक तरह से आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर एक से ज्यादा चीजें ले रहे हो तब तो मोल भाव बनता ही है। जरूर। तब आप पूछ सकते हैं एरडू तेगिद्रे यष्टू कुर्तीरा। एरडू तेगिदिरे? एरडू मतलब दो? हाँ, एरडू मतलब दो। दो लूं तो कितने में देंगे? ये दिखाता है कि आप ज्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, अगर दाम ठीक लगे तो। ये तो क्लासिक तरीका है, ज्यादा खरीदो कम दाम पाओ। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल भी है। और जब मूल भाव चल रहा हो और आप चाहें कि बस अब फाइनल बात हो जाए, तब आप कह सकते हैं लास्ट प्राइस हली। लास्ट प्राइस अली मतलब आखिरी दाम बताओ, सीधा और सपाट। हाँ, ये बातचीत को एक नतीजे पर लाने की कोशिश है। अब और मोलभाव नहीं, बस फाइनल बताओ। लेकिन अगर वो फाइनल प्राइस भी ज्यादा लगे तो फिर साफ मना करना भी जरूरी है। उसके लिए है बेड़ा बेड़ा तुम्बा जास्ती। बेड़ा बेड़ा मतलब? नहीं नहीं। हाँ, बेड़ा मतलब नहीं, तुम्बा जास्ती मतलब बहुत ज्यादा। तो नहीं, ये बहुत ज्यादा है। ये साफ इनकार है। अच्छा, स्रोत में कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप बिना कुछ खरीदे निकल सकते हैं, वो भी प्यार से। हाँ, जैसे कि अगर आप बस टालना चाहते हैं तो कह सकते हैं नंतर भर्तिनी। नंतर बर्तिनी मतलब बाद में आती हूँ। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है बिना किसी को बुरा लगाए वहां से निकलने का। और एक थोड़ा मजाकिया अंदाज भी है, मुंदे नोडी नानु टूरिस्टा अल्लाह। हाँ, आगे देखो, मैं टूरिस्ट नहीं हूँ। स्रोत कहता है इसे आंख मार कर कहें। ये फिर वही लोकल वाली बात आ गई, पर थोड़े मजाक के साथ। बिल्कुल। ये सारे वाक्यांश दिखाते हैं कि भाषा सिर्फ जानकारी लेने देने का जरिया नहीं है। ये रिश्ते बनाने, मोलभाव को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने, मतलब पूरे अनुभव को मानवीय बनाने का तरीका है। सही कहा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बातचीत के छोटे छोटे औजार हैं। हाँ। तो आज हमने कन्नड़ में खरीदारी से जुड़े कई तरह के वाक्यांश देखे। कीमत पूछने से लेकर साइज, मोलभाव और यहाँ तक कि मना करने तक के तरीके। हाँ, ये छोटे छोटे वाक्य भी कर्नाटक में आपके खरीदारी के अनुभव को काफी बदल सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए। क्या भाषा की ये छोटी सी कोशिश, मतलब कुछ वाक्य सीखकर इस्तेमाल करना, खरीदारी को सिर्फ एक लेन देन से बढ़ाकर एक तरह का छोटा सा सांस्कृतिक संवाद बना सकती है? स्थानीय भाषा में थोड़ी सी भी बात करने की कोशिश का क्या मतलब होता है?